दोस्तों, स्वामी विवेकानंद के बारे में कौन नहीं जानता। वे बड़े ही अध्यात्मवादी थे और किसी भी प्रश्न का बेबाक जवाब दिया करते थे। बेबाक का अर्थ यह नहीं है कि जो मन में आया वो बोल दिया। तर्क संगत प्रश्न का उत्तर दिया करते थे और उनका उत्तर भी ऐसा हुआ करता था कि सुनने वाले को संतुष्ट होना ही पड़ता था। हिंदुस्तान में ही नहीं, पूरे विश्व में जहां जहां उनके बारे में जो भी उनको जानते थे, उनकी बातों को सुनने के लिए अपने सांसों को भी रोक लिया करते थे कि कहीं सांस की तेज आवाज न आ जाए और कोई शब्द छूट ना जाए। जब वे बोलते थे तो उनके शब्दों में एक एक शब्दों में इतना वजन हुआ करता था कि सुनने वाला कहीं दूसरी तरफ ध्यान नहीं लगा सकता था। केवल उनका ध्यान उनके प्रवचन को सुनने में ही लगा रहता था। एक बार की बात कि वे विदेश भ्रमण पे गए थे, तो वहां पर एक साधु संत बड़े प्रख्यात थे। अब स्वामी जी ने भी वहां पर उनसे मिलना चाहा और वे उनका पता पूछकर उनके स्थान पर चले गए। उनकी एक कुटिया बनी हुई थी। कुटिया बड़ी आलीशान थी और अच्छी लंबी चौड़ी थी, जिसमें भक्तगण भी बैठ जाया करते थे। तो उनका काफी स्पेस था अंदर। कुटिया के बाहर ही संत की तस्वीर लगी हुई थी। अब जब स्वामी विवेकानंद प्रवेश करते हैं तो संत की तस्वीर को देख करके नतमस्तक प्रणाम करते हैं और फिर अंदर प्रवेश करते हैं। संत जी भी स्वामी विवेकानंद के बारे में जानते थे, उन्होंने भी सुन रखा था। अब जब वे बैठते हैं तो एक दूसरे का आदर सत्कार भी करते हैं। अब उनके आपस में अपने अध्यात्म के प्रवचन शुरू हो जाते हैं। तो एक बोलता दूसरा जवाब देता, दूसरा बोलता एक जवाब देता। इस प्रकार की उनकी बातें चलने लगी। 2-4 दिन बीत गए। एक बार उस विदेशी संत ने पूछ लिया कि स्वामी जी, एक बात बताइए कि आपके देश में जब आप मानते हैं और आप स्वयं कह रहे हैं कि कण कण में भगवान है, कण कण में उसकी शक्ति विराजमान है, तो फिर आपके देश के लोग मूर्तियां बनाकर पूजा क्यों करते हैं? यह तो गलत बात हो गई ना। स्वामी जी बड़े बेबाक जवाब दिया करते थे, परंतु अब की बार उन्होंने कहा कि इसका जवाब मैं आपको कल अवश्य दे दूंगा या कल से पहले ही दे दूंगा। इसके लिए मेरे को थोड़ा समय चाहिए। संत ने सोचा कि स्वामी जी अपने मेरे प्रश्न पर अटक गए हैं, उनके पास कोई जवाब देते नहीं बनता। चलो, संत ने कहा, हम कल तक इंतजार करेंगे। शाम को ही उनके शिष्यों के साथ संत बाहर बैठे हुए थे और स्वामी विवेकानंद भी वहीं बैठे हुए थे। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा एक शिष्य से कि लाओ, आपके पास माचिस है जलाने की? नहीं है तो कुटिया से ले आओ।
शिष्य कुटिया से माचिस ले आया और अब उन्होंने कहा कि थोड़ी सी छोटी छोटी लकड़ियां एकत्रित कर लो। छोटी छोटी लकड़ियां एकत्रित कर ली गई और अब उन्होंने जहां उनके साधु यानी उनके गुरुजी की जो संत की तस्वीर लगी हुई थी उसके नीचे लकड़ियां रख दी और शिष्य से कहने लगे कि अब इन लकड़ियों को माचिस से आग लगा दो। शिष्य कहने लगे कि स्वामी जी फिर तो हमारे गुरुजी की तस्वीर जल जाएगी ना, आप ये कैसी बात कर रहे हैं। तब कहने लगे कि तस्वीर है, जल जाए तो क्या होगा, गुरुजी तो आपके सामने विराजमान है ना। जब गुरुजी आपके सामने विराजमान है तो इस तस्वीर की आवश्यकता क्या है, इसे जल जाने दो, इसमें रखा ही क्या है। तब शिष्य कहने लगे स्वामी जी क्षमा करें, हम अपने गुरुदेव को जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं, उनकी तस्वीर को कैसे जल जाने दें। और सभी शिष्य कहने लगे नहीं स्वामी जी ऐसा तो नहीं हो सकता, आप हमारे गुरुजी की तस्वीर को नहीं जला सकते। तब स्वामी जी कहने लगे कि यह आपके दिन में पूछे गए आपके गुरुजी के प्रश्न का उत्तर है कि जब गुरुजी साक्षात हैं तो तस्वीर की आवश्यकता नहीं है। तो आपने तस्वीर बना करके उनको मानना शुरू कर दिया और आपके घर घर में भी गुरुजी की तस्वीर लगी हुई है। तो हम भी अपने भगवान को भले ही कण कण में विद्यमान हैं, हम उन्हें अपनी तस्वीर के रूप में मानते हैं, अपना एक प्रतीक बना लेते हैं, चाहे वे पत्थर से तराश कर बनाएं, चाहे हम किसी भी डिजाइन से तैयार करें, हम उनका रूप बना लेते हैं और अपनी उसकी पूजा करते हैं। ठीक है ना। तब संत कहने लगे सही कहा स्वामी जी, आप सत्य कह रहे हैं, हिंदुस्तान में आपका धर्म सर्वोपरि है और होना भी चाहिए। दोस्तों इसलिए मूर्ति पूजा जरूरी है कि भगवान सब कण कण में विद्यमान है, तो मूर्ति पूजा की जरूरत क्यों, इसलिए जरूरी है कि हम उन्हें प्रतीक के रूप में मानते हैं और उनसे अपनी इच्छा भी जाहिर करते हैं, उनसे प्रेम भी करते हैं, उनका आशीर्वाद भी प्राप्त करते हैं। अब दोस्तों दूसरा प्रश्न है कि हम अपनी मूर्ति से, भगवान की मूर्ति से अपनी मन की इच्छा कैसे पूर्ण करें। आइए दोस्तों यह भी बता देते हैं। मैं सत्यनारायण शर्मा अल्टीमेट ज्ञान में आपका हृदय से स्वागत करता हूं। दोस्तों अपने देवों को जब जिसको भी आप मानते हैं उनमें एक देव को अपना इष्ट बना लें, यानी कि सबसे प्यारा देव। और यह होता है अपने पूजा स्थान पर उस इष्ट देव की तस्वीर अपने बीच में रखें, इर्द गिर्द में चाहे आप दूसरे देवों की स्थापना कर लें। बड़ा आसान है दोस्तों। और सेंटर में रखने के बाद उनके सामने ही एक छोटे पात्र में या कटोरी में या प्लेट में अपनी सुपारी पर गणेश जी की स्थापना कर लें। दोस्तों बस इतना सा ही कर लेना। अब सेंटर में आपके गणेश जी और आपके इष्ट देव की एक साथ पूजा होगी। जब भी अगरबत्ती जलाएंगे, धूप बत्ती जलाएंगे तो सर्वप्रथम यहीं पर घूमेगी, उसके बाद दूसरे देवों पर घूमेगी। तो समझ लेना दोस्तों अपने इष्ट देव से जो चाहोगे वो मिलेगा। रख देना अपनी इच्छा और करके देख लेना। इस प्रयोग को छोटा सा प्रयोग दिया करता हूं दोस्तों, परंतु छोटे प्रयोग समझ करके ये ना समझना कि इससे होगा क्या। इससे सब कुछ होगा यदि आपका विश्वास प्रबल होगा। अच्छा लगे दोस्तों तो किसी को बता देना, और थोड़ा अच्छा लगे तो लाइक करने के बारे में सोच लेना। फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।